इन दिस वीडियो हम इंडिया के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे शॉर्ट में सीएसडी कहा जाता है। ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जिसे इंडियन आर्म फोर्सेस ने डेवलप किया था। मेन एम इसका यही था कि किस तरीके से कम समय में कन्वेंशनल वेपन्स को यूज करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जा सकता है, लेकिन ये अटैक एक लिमिटेड मैनर में किया जाएगा ताकि फ्यूचर में न्यूक्लियर वॉर ना हो। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को 2001 में लेकर आया गया था, लेकिन इसे कभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया। सबसे पहले 2017 में इसे एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, इंडिया इस तरीके की एक स्ट्रैटेजी को यूज करता है। शुरुआत कैसे हुई थी? अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो 2001 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है और ये अटैक किया था पाकिस्तानी बैक्ड टेररिस्ट के द्वारा। इंडिया का जो रिस्पॉन्स था वो था ऑपरेशन पराक्रम। अब ऑपरेशन पराक्रम जो था वो एक फुल स्केल मिलिट्री मोबिलाइजेशन था, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान ने हमारी पार्लियामेंट को टारगेट किया था और इसी वजह से हम फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन चलाना चाहते थे। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हुई कि फुल स्केल अगर आप मोबिलाइजेशन करना चाहते हो तो इसमें कोई 2-4 दिन का टाइम नहीं लगता है, इसमें हफ्तों लग सकते हैं। इसी काम को करने में हमें 3 से 4 हफ्ते का समय लगा, लेकिन तब तक जो पाकिस्तान की आदत है, क्योंकि वो डरा हुआ था, वो बहुत सारे देशों के पास जाता है, गिड़गिड़ाता है और उनसे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। जब ये सपोर्ट उसे मिला 3-4 हफ्तों के अंदर, तो ये बहुत सारे देशों ने मीडिएट करना शुरू कर दिया और जो फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन हम चलाना चाहते थे वो इनइफेक्टिव हो गया, क्योंकि वो एक्शन हम ले नहीं पाए। और वहीं से शुरुआत होती है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की, क्योंकि हमें समझ में आ चुका था कि इस तरीके से पाकिस्तान फ्यूचर में भी कर सकता है और बाकी देशों को फिर बीच में लाने की कोशिश कर सकता है। हमारे पास कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए कि मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर हम इमीडिएटली पाकिस्तान को कुछ प्यूनिटिव सजा दे सके। जब तक कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जब तक कि दूसरे देश इंटरवीन करेंगे, तब तक पाकिस्तान को उसकी किए गए हरकत का जवाब मिलना ही चाहिए। और तभी हमने सीएसटी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की शुरुआत करी। अब इस सीएसटी के अंदर होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे जरूरी बात जो इसके अंदर होता है कि ये क्विकली होना चाहिए और इफेक्टिव रिटेलिएशन होनी चाहिए। मतलब जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है जहां पर हमारे लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है, तो क्विकली एंड इफेक्टिवली रिटेलिएशन होना चाहिए 2 से 4 दिन के अंदर। इसमें हमें हफ्तों का समय नहीं चाहिए। अगर हम चाहें तो इसके अंदर उनकी कुछ टेरिटरी को भी सीज कर सकते हैं, लेकिन ये अटैक और ये जो टेरिटरी सीज करने का काम होगा, ये इस हद तक ही होगा कि जो एस्केलेशन है वो न्यूक्लियर वॉर तक ना जाए। मतलब हमें न्यूक्लियर वॉरफेयर को कहीं ना कहीं अवॉइड करना है, लेकिन उस थ्रेशहोल्ड से नीचे रहकर जितनी भी चीजें हम पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं वो हम यहां पर करेंगे। हमें एस्केलेशन को कंट्रोल करना है, हमें सिविलियंस को टारगेट नहीं करना है, लेकिन जो वहां पर टेररिस्ट है और उनकी सेना है, हम उनको अटैक कर सकते हैं। फुल स्केल वॉर को हमें अवॉइड करना है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे लोकलाइज तरीके से टाइम बाउंड मैनर के अंदर हमें करते रहना है। तो इसके अंदर अगर हम इसके फीचर्स को समझने की कोशिश करें तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के अंदर 48 से 72 घंटों के अंदर आपको स्ट्राइक्स देखने को मिलेगी, जैसे कि ऑपरेशन पराक्रम के अंदर हम नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर हम फुल स्केल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे। तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको रैपिड मोबिलाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप देखने को मिलेंगे। हम मोबाइल स्ट्राइक्स कर रहे होंगे, हमारी इन्फेंट्री होगी, आर्मरी होगी, आर्टिलरी होगी, एयर डिफेंस, इंजीनियर, सभी मिलकर काम कर रहे होंगे। मल्टीपल पॉइंट्स पर अटैक किया जाएगा पाकिस्तानी रीजन्स के ऊपर, लेकिन हाँ, उसके अंदर भी उस हद तक कि आप एस्केलेशन ना कर रहे हो। इसके अंदर हम डीपली जो स्ट्राइक्स है वो नहीं करेंगे। हम डीप स्ट्राइक्स जो पाकिस्तान की डीप लोकेशन है वहां पर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना स्ट्राइक कर रहे हैं, इतना ऐसी लोकेशन पे स्ट्राइक कर रहे हैं जहां पर पाकिस्तान को दर्द भी हो, लेकिन वो न्यूक्लियर वॉरफेयर के बारे में ना सोच सके। इसके अंदर एक चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, वो ये है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स पे आपको टारगेट करना है, वो कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होना चाहिए। और ये पूरा मिलिट्री ऑपरेशन जो है 7 से 10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट भी हो जाता है। इसमें कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी आपके ऊपर नहीं आता है, कोई एस्केलेशन भी नहीं आता है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान दूसरे देशों के पास जाएगा उनका सपोर्ट लेने के लिए, तब तक आपका ये पूरा प्रोग्राम खत्म भी हो चुका होगा। जब हम बात करते हैं इस एस्केलेशन की, जब भी हमने इसे यूज किया है तो पंजाब, राजस्थान के जो सेक्टर्स हैं वहीं पर ही हमने इसे ज्यादा यूज किया, क्योंकि इसमें पहले बताया गया कि डीप पाकिस्तान को आप इसमें टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, 4 से 5 बटालियंस हो गई, आर्मर्ड ब्रिगेड्स हो गई, एयर सपोर्ट हो गया, आर्टिलरीज हो गई, वो मिलकर यहां पर टारगेट करते हैं पाकिस्तानी साइड को। इसकी सबसे पहली, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट जो थी वो करी गई थी कब? 2017 के अंदर, और ये करी गई थी जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा। तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, पब्लिकली उन्होंने कंफर्म किया था कि हाँ, इस तरीके का डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इससे पहले हमने कभी भी इसे एक्नॉलेज नहीं किया था। और यहीं से ही हमारा स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स साउथ एशिया के अंदर चेंज हुआ
स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान और इनके खिलाफ हमें डेटरेंस कैसे करना है उसके लिए। अब जब पाकिस्तान को भी ये चीज समझ में आ चुकी है कि हमारे पास CST है, तो पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ पे हाथप 9 जो है एक टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल है, इसको इंट्रोड्यूस किया, जिसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। ऑफकोर्स अगर रेंज 60 से 70 किलोमीटर है तो ये अमेरिका के लिए तो लेकर आए नहीं है, डेफिनेटली ये इंडिया को टारगेट करने के लिए ही लेकर आए हैं। अब CST जो है काफी स्मार्ट मूव दिखाई देता है इंडिया की तरफ से, लेकिन हाँ ये भी कुछ ऐसा आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे पहली लिमिटेशन क्या हो सकती है इसके अंदर कि एस्केलेशन रिस्क अभी भी बना रहता है, क्योंकि आप कोशिश तो ये कर रहे हैं कि फुल लेवल फुल स्केल वॉर नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है आपने देखा होगा कि इस बार भी पाकिस्तान काफी सारे थ्रेट्स दे रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही समझ रहे हैं कि अगर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल होगा तो उनको काफी नुकसान हो जाएगा। तभी शुरू से ही उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया है कि हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक वेपन्स को यूज करना शुरू कर देंगे इंडिया के खिलाफ। वो इसी डर की वजह से है कि CST कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी पाकिस्तान को काफी नुकसान हो जाएगा और जो बेइज्जती होगी वो अलग। तो लिमिटेड अटैक्स करते करते कई बार आपकी जो वॉरफेयर है, मतलब आपने शुरुआत करी कि हम सिर्फ 2 थप्पड़ मारेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन कई बार 2 थप्पड़ मारते मारते 4 भी हो जाते हैं, 8 भी हो जाते हैं और वो फुल स्केल वॉरफेयर भी बन जाती है। तो यहां पर एस्केलेशन रिस्क हमेशा बना रहता है। लॉजिस्टिकल हर्डल्स हो सकती हैं, क्योंकि यहां पे आर्मी नेवी एयरफोर्स को एक टेंडम के अंदर एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा अच्छा होना चाहिए। डिप्लोमेटिक फॉलोआउट हो सकता है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। खैर इस बार ये होने के चांसेस कम है, क्योंकि जिस तरीके से हमने प्रीकर्सर्स देखे उसमें पाकिस्तान को ही जो बाकी के देश है वो टारगेट कर रहे हैं, और उन्हीं को ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पूरी मीडिया की बात कर लीजिए, बाकी देशों की बात कर लीजिए, वो उन्हीं को ही कंडेम कर रहे हैं। न्यूक्लियर ब्लफिंग जो है वो यहां पर हो सकता है, और वो ऑलरेडी हमें पाकिस्तान की तरफ से रोज सुनने को मिल भी जाता है। अब थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं CST को समझने के लिए। 2016 के अंदर जो उड़ी अटैक हुए थे उसके अंदर भी इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट करी थी अक्रॉस द LOC। हालांकि उसे कोल्ड स्टार्ट नहीं माना जाता, लेकिन कुछ कुछ कोल्ड स्टार्ट के फीचर्स आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो क्विकली करी गई थी, कैलिब्रेटेड मैनर में करी गई थी, लिमिटेड तरीके से करी गई थी। सर्जिकल स्ट्राइक में टैक्टिकल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, कोल्ड स्टार्ट के अंदर स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल लेवल जो ऑपरेशंस है वो आपको देखने को मिलते हैं। सो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है इट रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट इन इंडियाज मिलिट्री थिंकिंग फ्रॉम डिफेंसिव पोस्चरिंग टू प्रोएक्टिव एंड प्यूनिटिव डेटरेंस, जिसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत भी है। ठीक है, तो यहां पर इंडिया के पास एबिलिटी तो पूरे तरीके से है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, यहां पर CST करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इसकी सक्सेस इसी बात पे डिपेंड करती है कि कितना सीक्रेटली हम ये कर सकते हैं, कितना प्रिसाइजली कर सकते हैं, और क्या हम एस्केलेशन को अवॉइड कर पाएंगे या नहीं। जय हिंद।